नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर टैब के आगे के ऑप्शन। सबसे फर्स्ट में हमें दिया हुआ है न्यू लेयर का ऑप्शन, हमें दिया है न्यू फिल लेयर का ऑप्शन, जिसके अंदर हमें तीन ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, देन पैटर्न। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन जो दिया है वो है सॉलिड कलर का। सॉलिड कलर में क्या होता है, बेसिकली ये जो ऑप्शन है हमारे सारे लेयर के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास ये पेज अवेलेबल है, तो कंट्रोल एन करके हम एक नया पेज ले लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक पेज अवेलेबल है और इसके अंदर अगर हमें यहाँ पे, या फिर हम ये वाला टैब लेके रखते हैं, ये हमारे पास एक पेज है और इसके अंदर हम जाएंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो लेयर पैनल है उसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगल लेयर पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम गए लेयर के पास, न्यू फिल लेयर पे हम क्लिक करेंगे और सॉलिड कलर पे हमने क्लिक किया तो जो कलर होता है वो हमारे लेयर के अंदर फिल होके आ जाएगा अलग से। यहाँ पे हम चाहें तो अपनी फिल कलर का नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ नाम दे दिया 1, और देन कलर भी हम डाल सकते हैं। तो कलर हमने यहाँ कर दिया क्या, रेड। जैसे हम ओके करते हैं 1 हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कलर इसने दिखा दिया, ब्लू कर दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक लेयर नया बन के तो आया, बट उसमें फिल होके क्या आया, हमारे पास एक सॉलिड कलर फिल होके आया है। क्लियर। तो ये सेक्शन काम करता है हमारा सॉलिड कलर का। देन लेयर में हमें अगला जो सेक्शन दिया है ग्रेडियंट का, तो ग्रेडियंट से भी एक नया लेयर बन जाएगा, बट उसके अंदर क्या फिल होके आएगा, ग्रेडियंट हमारा यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। देन इसका नाम रख देते हैं हम, फाइल का नाम 2 और कलर को हम कर लेते हैं येलो। जैसे हमने ये किया देन हमें ओके पे क्लिक करना है और इसको एक बार और ओके कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ, लेयर 2 में हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ग्रेडियंट पर हमें कोई इफेक्ट डालना है तो हम इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर। तो ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं ना, सारी सेटिंग वगैरह अपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर हमें लगानी है बैकग्राउंड में तो पिक्चर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अभी लेयर में हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है, बट अगर हम चाहें तो इमेज यहाँ पे अपन पुट करा सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम पिक्चर लेके आ गए, डिसेबल कराना है, एक्टिवेट कराना है, वो सारे ऑप्शन दिए हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पे फिल ओपेंसिटी वगैरह भी कम कर सकते हैं। ठीक है, सेम नीचे वाली की भी फिल ओपेंसिटी अपन यहाँ पे कम कर देते हैं थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से। तो हमें हमारी यहाँ पे इमेज जो है वो सामने हमें डिस्प्ले हो है। जस्ट लेयर के अंदर जो न्यू फिल लेयर है उसके अंदर एक ऑप्शन और रहेगा हमारा, कौन सा, पैटर्न। तो पैटर्न भी हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसको फाइल नंबर दे देते हैं 3। देन कलर है, कलर को हम कर देते हैं इस बार ब्लू या फिर ग्रे कलर कर दिया हमने से, और हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं। देन फिर से हमने इसे ओके किया तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। कोई भी पैटर्न जो हमने बना के रखा होगा वो पैटर्न यहाँ पे बेसिकली वो अप्लाई कर देता है। देन पैटर्न पे हम दोबारा क्लिक करते हैं और पैटर्न हमें चेंज करना है तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे तो ये आ गया इसकी। देन ओपेंसिटी अपन यहाँ पे कम कर सकते हैं। स्केल आपको दिखा रहा है यहाँ पे, स्केल्स को ज्यादा करना है या फिर कम करना है, और भी ओरिएंटेशन वाला अलग अलग ऑप्शन यहाँ में दिए हुए हैं। देन इसकी भी फिल ओपेंसिटी अपन लेंगे और उसको कम कर सकते हैं। तो ये कोई भी फोटो के ऊपर इस टाइप से यहाँ पे शेडिंग अप्लाई होकर आ जाता है। हम करते हैं इसे क्रॉस। देन ये जो हमने समझा ये कौन सा था हमारा यहाँ पे, न्यू फिल लेयर। इसके बाद दिख रहा है हमें यहाँ पे न्यू एडजस्ट लेयर। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये पिक्चर है, इस पिक्चर को मूव टूल लेते हैं और देन हमें यहाँ पकड़ के इस पिक्चर को यहाँ रख दिया। तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है और पिक्चर पे हमारा कलर क्या है, लेयर 1 डला हुआ है। इतना हमारे पास है। लेयर में हमें जाना है एडजस्ट न्यू लेयर, जिसके अंदर हमें दिख रहा है लेवल्स। जैसे ये पिक्चर जो हमारे पास है इसका हमें कोई लेवल सेट करना है अपने हिसाब से, तो उसमें हम लेवल ऐड करा सकते हैं। या फिर ये वाला पिक्चर हम ले लेते हैं, ये पिक्चर जो हमारे पास है इसका हमें कोई लेवल सेट करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाके न्यू लेयर पे हम क्लिक करते हैं और लेवल पे हमने क्लिक किया। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं देन लेयर का हमें यहाँ पे नाम देना होगा। अगर नाम नहीं भी देना तो ऑटोमेटिक वो अपने आप लेता जाता है। और कलर हमें क्या रखना है, आप लेयर का कलेक्शन दे सकते हो यहाँ से। देन मोड अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्मूथ करना है या कलर देना है या सॉफ्ट लाइट करना है, ये सारा अपन यहाँ पे देख लेंगे। देन जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे लेवल का ऑप्शन आ जाएगा। अब लेवल को हम अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, कम करना है, ज्यादा करना है, जो भी हमें इफेक्ट डालना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमने ले लिया इतना और देन हम इस पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो सेक्शन हमें दिया है लेयर पैनल के अंदर न्यू एडजस्ट लेयर का, तो यहाँ पे हमें जैसे लेवल हमने देख लिया और साथ में हम एक और चीज देख रहे हैं, इसमें इफेक्ट तो आ रहा है पर इफेक्ट के साथ क्या हो रहा है, वो इफेक्ट का एक लेयर बनता जा रहा है। जबकि यही ऑप्शन हमने पहले वाले ऑप्शन में भी क्लियर किया है, एडजस्ट इमेज में जाके एडजस्टमेंट में। तो ये सेम वही ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे इमेज में हमने पढ़े हैं, लेयर वाले ऑप्शन। बट इमेज में अगर हम एडजस्टमेंट से डालते हैं तो क्या होगा, हमारी फोटो के ऊपर ही आ जाते हैं। और जबकि अगर हम लेयर से यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट डालेंगे तो क्या होगा, उनकी खुद की एक अलग अलग लेयर बन के आ जाती है जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन इसी में हमें ऑप्शन दिया है न्यू कलर बैलेंस का।
यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं और इसको आप ओके करोगे तो यहाँ पे कलर बैलेंस करने के लिए भी आ गया है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा कलर, मैजेंटा कलर, येलो कलर, जो भी कलर आपके हैं अवेलेबल है, उनमें से आपको उसका फॉर्मेट क्या रखना है, तो अपने हिसाब से अपन यहाँ पे दे सकते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ। देन इसी के बाद हमें वापस जाना है कहाँ पे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसके बाद कलर बैलेंस के बाद जो अगला सेक्शन हमें दिख रहा है वो है हमारा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। तो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे देन इसको भी हमें ओके करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो अपने हिसाब से हम इसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और देन इसकी कंट्रास्ट वैल्यू को भी अपने हिसाब से घटा बढ़ा को हम करते हैं ओके। और इन्हीं सब का वो क्या बनाता जा रहा है, अपने आप में एक लेयर बनाता जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे आ गए तो इसके लेवल में हमें कोई चेंजेस करना है तो अब यहाँ से हम लेवल भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें इसके कंट्रास्ट में चेंजेस करने हैं, लेवल में चेंजेस करने हैं, तो ये हम अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। जबकि अगर पिक्चर पे हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हम एक ही बार उसे कर सकते हैं। देन इसी के बाद वापस जाएंगे न्यू एडजस्ट लेयर के पास। ब्राइटनेस हमारा हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे दिया चैनल दिया हुआ है ना, ग्रेडियंट मैप पे हमें दिया हुआ है। ग्रेडियंट मैप पे जाएंगे, ओके करेंगे। देन ग्रेडियंट में हमें जो भी इफेक्ट चाहिए वो हम यहाँ ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हम ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अलग अलग मोड हमें देखने को मिल जाएंगे। इसको हम कैंसिल कर देते हैं और ये होता है हमारा यहाँ पे क्या, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसी के बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो है चेंज लेयर कंटेंट। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली जब हम एडजस्टमेंट से कोई भी लेयर यहाँ लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ 4-5 लगा के रखे हुए हैं, तो इन्हीं को हमें चेंज करना है। जैसे मान के चलिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ लेवल ऐड है यहाँ पे, है ना। इसका शॉर्टकट क्या होता है हमारे पास, Ctrl+L हम यूज करते हैं लेवल ऐड करने के लिए। तो ये जो लेबल है इसी के स्थान पे सेम एरिया में हमें कुछ और इफेक्ट डालना है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए लेयर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, चेंज लेयर कंटेंट पे हम क्लिक करते हैं और ब्राइटनेस पे हम क्लिक कर देंगे और देन ये रिप्लेस कर देगा उसको उसकी थिकनेस के साथ। तो ये इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ दिख भी रहा है सामने, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारी ब्राइटनेस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं चेंज लेयर कंटेंट का। इसी के बाद जो नेक्स्ट हमें टूल दिया है वो दिया लेयर कंटेंट। तो यहाँ पे भी हम सेम क्लिक करेंगे, जो आपको ब्राइटनेस वाला का ऑप्शन आया था वो सेम चीज हमें यहाँ पे रिपीट करने के लिए बोल रहा है। देन अगला जो सेक्शन है, इसी के बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हमें दिया है टाइप का। तो टाइप का बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, पर टेक्स्ट अभी हमारे पास नहीं लिखा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टी टूल लेंगे यहाँ पे और टेक्स्ट हम पहले यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट को उठा के हम थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसे छोटा भी कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया है और ये टेक्स्ट भी हमारा किस में आया है, एक लेयर ऑब्जेक्ट में आया है। अब वापस जाएंगे हम लेयर सेक्शन के अंदर और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डिसेबल था टाइप वाला वो एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है हमें वो दिखा रहा है क्रिएट वर्क पाथ। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन को क्रिएट कर लेता है और देन अब इसके अंदर हम जो भी चीजें हमें अप्लाई करना है, कोई भी कलर अप्लाई करना है या कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, वो सारा इसी में हम जाएंगे वापस टाइप के अंदर। टाइप के अंदर जाने के बाद कन्वर्ट टू शेप हमें दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे यहाँ पे टी बना हुआ है, यानी कि ये किस फॉर्मेट में, अभी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। बट अगर हमें इसे शेप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे दिख टाइप के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप। जैसे हम इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस में आ गया, फिल में आ गया। तो ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, टेक्स्ट बना रहा है। इसको हम वापस करते हैं ऑल्ट कंट्रोल Z, जैसा था उसको वैसे ही कर देते हैं। वापस आते हैं लेयर के अंदर, टाइप के अंदर जाएंगे हम, तो यहाँ पे दिया है हॉरिजेंटल देन वर्टिकल। जैसे अभी हमने जो टाइप किया है फॉर्मेट क्या है इसका, हॉरिजेंटल है। अगर हमें इसे वर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो हम वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे, तो ये लंबाई में हमारे डॉक्यूमेंट को ले लेगा कुछ इस टाइप से। और अगर हमने इस टाइप से वर्टिकल लिखा हुआ है तो लेयर पे जाएंगे और टाइप में जाके हम इसे हॉरिजेंटल कन्वर्ट कर देंगे, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर हम जाएंगे टाइप के अंदर और फिर हमें यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कन्वर्ट टू पैराग्राफ दिया है और उसी के नीचे हमें दिया है यहाँ पे वेब टेक्स्ट। ये क्या काम करता है, हमारे जो टेक्स्ट है उसको राउंड शेप में लिखने का काम करेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने का नन स्टाइल है यहाँ पे, तो उसके फॉर्मेट को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ सामने हमें प्रीव्यू भी दिख रहा है इसका। देन हम यहाँ आ गए और यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पे मोड देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप्स की। जो भी इफेक्ट एडिटिंग हमें यहाँ रखना है वो हम अपने हिसाब से यहाँ दे सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, सीधा सा स्ट्रेट कर देते हैं, जो अभी मैनुअली और इसकी स्टाइल को ये ठीक है, या फिर हम इसको क्या करेंगे, नहीं रहने देते हैं। तो इस टाइप से अपन इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। सेम अगर इस टेक्स्ट में हमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो डबल टैप करेंगे और डबल टैप करने के बाद स्ट्रोक, देन इसको अपन यस कर देंगे। स्ट्रोक आ गया यहाँ पे और स्ट्रोक का हमें कलर क्या रखना है, यहाँ पे हम इसको व्हाइट कर लेते हैं। तो अपने एरिया को हमने क्या किया, इसमें व्हाइट किया, उसकी थिकनेस हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे।
ये कुछ बढ़ा दिया, इस टाइप से कुछ आ गया, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे और देन ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना हमने किया और इतना हम करने के बाद इसे ओके कर देते हैं। क्लियर। देन वापस आ गए हम लेयर सेक्शन के अंदर, और यहाँ में दिया है टाइप के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, अपडेट ऑल टेक्स्ट लेयर। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली जब हमारे पास 4 से 5 लेयर होते हैं तो उसके ऊपर हम एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, और अगर हमें ये लेयर नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ सिंपल सा डिलीट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे लेयर के अंदर टाइप सेक्शन। देन इसी के बाद हमें दिख जाएगा रिसाइज करने का, जो हमारे पास ये टेक्स्ट जो अवेलेबल है, इस टेक्स्ट का साइज अगर हमें यहाँ से कम ज़्यादा करना है, अपने हिसाब से मेंटेन करना है, तो हम रिसाइज पे जाएंगे और टाइप पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम टाइप पे क्लिक करते हैं तो हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, या फिर जब हम टेक्स्ट टूल लेते हैं तब हमें प्रॉपर्टी बार में ऊपर भी दिखाई देता है, यहाँ से जो सेम प्रॉपर्टी हमें लेयर से दिखाई दे रही है वही सारी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी दिखती है, कि हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे इसको स्मूथ वगैरह करना है या फिर स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ में मिल जाएंगे। अलाइनमेंट भी हमें यहाँ दिया हुआ है। तो सेम ऑप्शन जो प्रॉपर्टी बार में है वही सारे ऑप्शन हमें कहाँ दिए हुए हैं, लेयर के अंदर टाइप के अंदर हमें यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है यहाँ पे न्यू लेयर स्लाइस का। तो ये क्या काम करता है, ये वाला टूल हमारा बेसिकली ये जो ऑप्शन होता है, ये जो पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है उसको 2-3 भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे हम यहाँ पे आ गए और ये जो पिक्चर है इसको हम एक लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले एक लेयर या फिर डबल टैप करेंगे इसके अंदर और ओके कर देंगे। तो ये जो हमारे पास बैकग्राउंड था किसमें कन्वर्ट हो गया, एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब वापस हम यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है न्यू लेयर स्लाइस का, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो उसने क्या किया, पिक्चर को 2-3 भागों में डिवाइड कर देता है। सेम जो हमारा स्लैश टूल का काम होता है, ये पिक्चर को कट करने का काम करता है, यही काम हमारा कौन करता है, लेयर के अंदर ये वाला टूल काम करता है। इतना हमें यहाँ पे होता है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इमेज यहाँ पे दूसरी चेंज कर लेते हैं। हमने दूसरा पिक्चर लिया यहाँ पे और इसको हमने थोड़ा सा फुल स्क्रीन किया, वापस आ गए लेयर पैनल के अंदर। लेयर पैनल के अंदर जो हमें अगला ऑप्शन दिया है वो है यहाँ पे ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर 2 चीजें दी हैं। एक तो हो गया इसको हाइड करना, मतलब लेयर मास्क क्या होता है, बेसिकली एक फोटो को गायब करके उस पर दूसरे फोटो की लेयर यहाँ पे कनेक्ट कराना, या फिर एक फोटो को गायब करके दूसरे फोटो को वहाँ पे शो कराना। बेसिकली यही काम रहता है हमारा ऐड लेयर मास्क का। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पिक्चर्स अपन ओपन कर लेते हैं। जितनी भी फाइलें खुली हैं हम इसको एक बार बंद कर दें यहाँ सारी। तो एक हमारे पास पिक्चर ये है और दूसरी पिक्चर हमारे पास ये है, ठीक है। इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और ये जो पिक्चर है इसके ऊपर हम ये वाला ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। इसको हमने इंक्रीज किया और यहाँ रख दिया। ये जो पिक्चर है इसके ऊपर अपन ने इसको दूसरी इमेज को रखा और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया सी के ऊपर, ठीक है। हमें लेयर में दिख रहा है बैकग्राउंड इमेज हमारे पास दूसरा है और ये जो लेयर इमेज है वो हमारे पास दूसरा है। तो लेयर इमेज पे हमने क्लिक किया है और हम जाते हैं लेयर के अंदर। लेयर के अंदर जाने के बाद हमें जाना है ऐड लेयर मास्क पे, हम क्लिक करेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। जैसे हमने इसको हाइड किया तो ऊपर वाला जो इमेज था वो हाइड हो गया और नीचे वाला इमेज जो है हमारे वहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर। इतना हमें करना है, एक ऑब्जेक्ट हाइड हो गया। इसी के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ब्रश टूल यहाँ पे अवेलेबल है, तो ब्रश टूल से हम कोई सा भी एक ब्रश यहाँ लेके रखेंगे, कोई ऐसा ब्रश लेंगे जो थोड़ा सा फिल हो जाए। ये आ गया और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसका साइज। क्लियर। इतना हमने किया और इतना करने के बाद अब जो पिक्चर हमने हाइड किया उसका जितना एंगल हमें दिखाना है उतने एंगल पे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार माउस चला के उसको यहाँ पे शो करा देंगे। तो ये बेसिकली काम करता है हमारा यहाँ पे क्या, हाइड ऑप्शन लेयर मास्क के अंदर। ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से आने लगा। देन ब्लैक वाला कलर हमने लिया और ब्लैक को अगर हम फिल करते हैं तो यहाँ से वो क्या करेगा, एट लेयर मास्क से हमारी जो ऑब्जेक्ट दिख रहा था उसको वो हाइड कर देता है। तो अभी के पार्ट में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।